हेलो बच्चों, लेकर आए हैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का लेक्चर नंबर 07 आईटी फाउंडेशन मैथमेटिक्स फॉर क्लास 8। लेक्चर नंबर 06 में हम लोगों ने डिस्कस किए थे नॉन परफेक्ट स्क्वायर और पाइथागोरियन ट्रिपलेट को, जिसमें हम शायद एक दो एग्जाम्पल को सॉल्व करने की कोशिश किए थे, जहां पे समझने की हम कोशिश किए थे पाइथागोरियन ट्रिपलेट को। तो हमारा फर्स्ट डीपीपी है और आई थिंक कि इसमें ज़्यादा हम एक्सपेंड नहीं करेंगे लेक्चर को। 2 या 3 लेक्चर आप लोगों को और प्रोवाइड करते हैं, फिर हमारा स्क्वायर रूट बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों ने साथ मिलके कंप्लीट करेंगे, क्योंकि हर एक टॉपिक को हमने सही तरीके से समझने की कोशिश की है। तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 लेक्चर और आपको देंगे इसके बाद में, फिर हम लोग इस चैप्टर को बाइंड करेंगे। इसलिए बाइंड करेंगे क्योंकि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के जो है लेक्चर वो प्रोवाइड करना ज़रूरी है। तो तेज़ी से इसका काम जो है कंप्लीट करते हैं। उसके बाद में हम कोई भी फाउंडेशन सीरीज़ को डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। इंजीनियरिंग मैथ को कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो नवंबर दिसंबर के बीच में हमारा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स कंप्लीट हो जाएगा। अगर टाइम मिला तो फिर मैं फिजिक्स को अगेन करूँगा, नहीं तो नेक्स्ट न्यू सेशन से हम उसको स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। देखो, जो जो कोर्स छूट रुके हुए हैं वो सारे को हम वहीं से स्टार्ट करेंगे, किसी चीज़ को ड्रॉप नहीं करना है, ठीक है। तो डीपीपी 01 के फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे कह रहा द वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 41 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 54 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 88 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 128 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 256 इज। ऑप्शन ए में है 7, ऑप्शन बी में 6, ऑप्शन सी में 8, ऑप्शन डी में 0। आप इस क्वेश्चन को देख के शायद ये सोचते होंगे कि इसको सॉल्व कैसे करना है। सबसे इजी माना जाता है जब रूट के अंदर में रूट लगा हो, रूट के अंदर में रूट लगाओ, रूट के अंदर में रूट लगाओ, रूट के अंदर में रूट लगाओ, तो सबसे इजी माना जाता है इस पैटर्न पे। इस पैटर्न का जो क्वेश्चन होता है वो सबसे इजी माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि जैसे ही आप एक को रूट से निकालोगे, दूसरे के साथ में पेयर बना के एडिशन हो के सब्ट्रैक्शन हो के वो फिर स्क्वायरिंग नंबर को फॉर्म करेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को जरा सा देखते हैं, हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन 1 है जिनका हम सॉल्यूशन यहाँ पे डील कर रहे हैं, ठीक है। तो है स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट, ठीक है। 41 को कॉपी करो, छेड़छाड़ नहीं करना है, ठीक है, नहीं तो बुरा मान जाएगा। सैंडल भी पड़ सकता है आपको, तो थोड़ा सा जो है अपने आप को बचा के चलना। मैं लड़कों से कह रहा हूँ, ठीक है, बड़ा खतरनाक सैंडल मारती है, ठीक है। प्लस मजाक है, दिल पे मिल रहे 1 to 8, 1 to 8 प्लस यहाँ से क्यों पड़ रहा है प्लस 256। पीछे से काम करना है। कहाँ से करना है? पीछे से करना है। कोई भी बुरा नहीं माने, मजाक था जस्ट, ठीक है। तो पीछे से काम करना है। कहाँ से करना है? पीछे से काम करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसको क्या करना है, अपने को कॉपी कर देना। 41 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 54, बड़ा भेज दो इसको, प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 88 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 128। और आपको पता है कि 256 का स्क्वायर होता है, कितना होता है? तो 60, ठीक है। अगेन कॉपी करो, 41 को कॉपी कर दिया, प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 54 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 88 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ, इसको ऐड कर दो, इसको ऐड कर दो, ठीक है, ऐड कर दो, बढ़ा दिया आगे, ठीक है, ऐड कर दो। जब ऐड करोगे तो कितना मिल जाएगा? ऐड करोगे कितना मिल जाएगा? देखो 8 और 6 14, 14 का 4 कैरी रहेगा 1, 1 और 2 3 और कैरी 1 4 और 1 144 आ गया, ठीक है। अब रूट को छोटा करते चलते हैं। 41 कॉपी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 54 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 88, ठीक है, प्लस 144 का किसका स्क्वायर होता है? 144 किसका स्क्वायर होता है? तो 12 का होता है। यहाँ पे आप 12 लिखते हैं, ठीक है, 12 लिख दिया। आगे में चलो जरा सा, 41 कॉपी, स्क्वायर रूट ऑफ
54 प्लस इसको ऐड करेंगे तो 100 मिल जाएगा। ठीक है, चलो 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 आगे चलते हैं। 41 कॉपी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 54 और 10 का स्क्वायर 100 होता है, तो रूट से बाहर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे में एक स्टेप और लेते हैं। 41 प्लस इसको ऐड करोगे कितना मिल जाएगा, 64। इधर आ जाते हैं, रूट छोटा हो गया तो आराम से हम सॉल्व कर सकते हैं। स्क्वायर रूट के साथ में ये, ठीक है, स्क्वायर रूट के साथ में, नहीं तो आपका ये कह दोगे यार गलत है। ठीक, जरा ध्यान रख लेना। तो इसको छोटा कर दो, ठीक है, इसको बड़ा कर दो थोड़ा, इसको छोटा कर दो। अब क्या करना है, 64 किसका रूट होता है, किसका रूट होता है, तो बोलोगे 8 का होता है। ऐड करो, ऐड करोगे 49। 49 किसका रूट होता है, 7 का। ठीक है, 7 का स्क्वायर रूट कितना होता है 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49। ठीक है, स्क्वायर रूट नहीं, 49 का स्क्वायर रूट 7 होता है। 49 का स्क्वायर रूट 7 होता है। 144 का स्क्वायर रूट 12 होता है और 256 का स्क्वायर रूट 16 होता है। मैंने कहा ना, इस टाइप के क्वेश्चन टफ नहीं होते हैं, सिर्फ आपको स्क्वायरिंग आना चाहिए, आप आसान से सॉल्व करके लेके जाओगे। कॉपी किया जाए, इसको कॉपी कीजिए, मिटा दे। आइए अब इसी में हम सेकंड पार्ट को डील कर लेते हैं। सेकंड पार्ट छोटा क्वेश्चन है, जल्दी हो जाएगा। ठीक है, जल्दी हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। ठीक है, इसको मिटा दें, ये मिटा दिया बस। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्वेश्चन 2 को लिखेंगे। ठीक, तो मैंने यार उसका आया था 7 है, ऑप्शन तो टिक किया ही और ऐसे ही छोड़ दिया। ठीक है, क्वेश्चन 2 में हमसे कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 10 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 25 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 121। ऑप्शन ए में है 5, ऑप्शन बी में 3, ऑप्शन सी में 4, ऑप्शन डी में 6 है। ठीक है, तो कितना है, 10 है प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 25 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 121। ठीक है, थोड़ा सा छोटा करते जाओ, जरूरत नहीं इतना बड़ा करने का। ठीक, चलिए जिस तरीके से हमने पिछला क्वेश्चन को सॉल्व किए थे बिल्कुल वैसे ही इसको भी सॉल्व करना है। तो 10 को हमने कर लिया कॉपी, प्लस 25 को कर लिया हमने कॉपी। देखो 121 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 11 होता है। ठीक है, कितना होता है, 11 होता है। ठीक है, 11 का स्क्वायर 121 और 121 का स्क्वायर रूट 11 होता है। ठीक है, तो क्या करना है, इसको हमने यहां से कॉपी कर लिया, प्लस इसको ऐड करोगे कितना मिल जाएगा, 36, और 36 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 6। ठीक है, चलो इसको ऐड करोगे तो कितना मिल जाएगा, 16, और 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है। 4 होता है, 4 का स्क्वायर 16, 16 का स्क्वायर रूट 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 का स्क्वायर रूट 4। ठीक है, सॉल्व कीजिए, सॉल्व में करना है, कॉपी करना है। ठीक है, कॉपी करना है। क्वेश्चन कर ले यहीं पे 3, क्वेश्चन 3 को यहीं डील कर लेते हैं। क्वेश्चन 3 में कह रहा है एवलुएट स्क्वायर रूट ऑफ 41 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 21 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 19 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 9। ठीक है, ऑप्शन ए में है 7, ऑप्शन बी में 4, ऑप्शन सी में 6, ऑप्शन डी में 8 है। और अगर देखा जाए तो इसका ऑप्शन सी जो है ना वो ठीक है, तो मैं लिख नहीं रहा हूं आंसर, ध्यान रख लेना। ठीक है, क्या है, सी है, ऑप्शन सी है जो वो करेक्ट है। 3 को सॉल्व करते हैं, तो कैसे करोगे, जिस तरीके से अभी हमने इन दोनों क्वेश्चन को डील किया वैसे ही करना। 41 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 21 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 19 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 9। ठीक है, ये क्या करोगे, पहले इसको कॉपी कर लो, तो स्क्वायर रूट ऑफ 41 को कॉपी कर लिया, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 21 को कॉपी कर लिया, प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 19 को कॉपी कर लिया। 9 का स्क्वायर रूट होता है 3 और 3 का स्क्वायर होता है 9। ठीक है, तो -3। आगे में चलते हैं, आगे में चलेंगे तो हमें मिल जाएगा यहां से स्क्वायर रूट ऑफ 41 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 21 प्लस देखो 19 में से 3 चले जाएंगे, कितने बच जाएंगे, 16 बचेंगे, ठीक, स्क्वायर रूट ऑफ
41 कॉपी, स्क्वायर रूट ऑफ माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 21 और 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है, ठीक है। अरे भैया 4 ही होता है, 4 का स्क्वायर 16, 16 का स्क्वायर रूट 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 का स्क्वायर रूट 4, ठीक है। 41 माइनस इसको ऐड करोगे तो 25, ठीक है। अब चलो 25 का स्क्वायर रूट बता दो, 25 का स्क्वायर रूट बता दो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। जब 41 में सब्ट्रैक्ट करोगे तो 36 मिल जाएगा। 36 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 6 होता है। कितना होता है, 6 होता है, ठीक है। ये आ गया। पहले इन दोनों को कॉपी करो, मैं तो कह दूंगा सॉल्व करो। कॉपी कर लो इसको, ठीक है, कॉपी कर लो। 3 क्वेश्चन तो हो गया, 3 क्वेश्चन हो गया है अपना। यार देखो मेरी अभी जो है ना ऑफलाइन क्लासेस है, इसलिए जल्दी शूट कर रहा हूँ। द वैल्यू ऑफ क्वेश्चन 4 कर रहे हैं, द वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 225 डिवाइडेड बाय 729 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 25 डिवाइडेड बाय 144 डिवाइडेड बाय, अच्छा ये माइनस था, डिवाइड बोल दिया होगा, देख लेना, ठीक है। डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 16 बाय 81। ऑप्शन ए में है 1 बाय 48, ऑप्शन बी में 5 बाय 48, ऑप्शन सी में 5 बाय 16, ऑप्शन डी में है 1 बाय 16, ठीक। क्वेश्चन देखो, जब स्क्वायर और स्क्वायर रूट का करो ना तो अपना थॉट प्रोसेस इस्तेमाल करो कि हमें इजीली कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। क्योंकि देखो हम लोगों ने सारे रूल रेगुलेशन को हमने पढ़ चुके हैं, मेथड को पढ़ चुके हैं। अब आ जाता है, डिपेंड करता है कि हमारा माइंड कितना जल्दी जो है उस चीज को कैच कर रहा है और कितना आसानी से सॉल्व करने का प्रोसेस जो है माइंड आपको दे रहा है, ठीक है। ये थॉट प्रोसेस होता है चैप्टर, ये जो चैप्टर होता है आपका वो सारा थॉट प्रोसेस पे डिपेंड करता है, ठीक। अगर सॉल्व करने के लिए जाएंगे तो ये क्वेश्चन बहुत इजी सारे क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन आप किस तरीके से पढ़ रहे हो वो आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है, प्रैक्टिस कैसा है आपका वो आपके ऊपर में डिपेंड करता है, ठीक है। तो देखो यार, एक एक बच्चे को पता होता है कि 225 जो होता है वो किसका स्क्वायर होता है, 15 का। 729 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 25 का आपको पता है, 144 का आपको पता है, ठीक है। तो आपको बहुत कुछ पता है, बस अपने अंदर झांको, तो अपने अंदर झांको। तो अगर नहीं पता है कोई बात नहीं, लॉन्ग डिवीजन कराएं, आइए जरा सा 2 to 5 का निकाल देते हैं, ठीक है। ऐसे 15 होता है लेकिन फिर भी मैं दिखा देता हूँ। जोड़ा लगा दिया, ठीक है, जोड़ा हमने लगा दिया यहाँ से, ओए लाल पीला कर दूंगा मैं ढीला, ठीक है। तो क्या किया, लॉन्ग डिवीजन से करेंगे। 1 का स्क्वायर 1 होता है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 1 को 2 से करेंगे तो ये 2 आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट करोगे 1 2 5 आ जाएगा, ठीक है। 125 कितने बार में आ जाएगा, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दें, देखो 100 कर रहा हूँ इस बार, ठीक है। 5 5 जा 25 और 5 2 जा 10, 10 और 2 12, कैंसिल आउट हो गया, कितनी 5, मैंने कहा ये 15 आ जाएगा, ठीक है। और इसी प्रकार से अगर इसको निकालने के लिए जाएं 7 2 9 को, तो ये भी हम इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है, इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है, इजीली निकाल सकते हैं। थोड़ा सा लल्ले को नीचे कर देंगे, नहीं तो पड़ेगा पल्ले, ठीक है। 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो 2 का स्क्वायर ले लेते हैं, 2 का स्क्वायर, ठीक है। 2 को मल्टीप्लाई 2 से कर देते हैं, 2 इंटू 2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4, ठीक है। 2 का स्क्वायर 4, सब्ट्रैक्ट करोगे तो आ जाएगा 3 2 9, ठीक है, 3 2 9, ठीक है। अब यार 4 में वैल्यू रख रख के चेक करना है, तो 5 बार में चेक कर लेते हैं। पहले 5 5 25, 5 का 20, 20 20 2 22, 225। साथ में देखते हैं ऑड में करके, क्योंकि वो लास्ट में 9 है ना, तो 7 7 जा 49, कैरी 4 4 और 7 4 जा 20 20 20 और 4 32, ठीक है। दिया गया 3 2 9, ठीक है। अब यहाँ पे भी आपको माइंड लगाना है, देखो मैं इसको भी शो कर रहा हूँ, इसको भी शो कर रहा हूँ, यहाँ पे माइंड लगाना है। लास्ट वाले डिजिट को देख लो कि 9 किस टेबल में आता है, 3 में आता है, 7 में आता है, ठीक है। तो इस चीज को जरा माइंड में आपको लगाना है। देखो लल्ले तुम कर रहे हो तैयारी, तो भैया इतना तो दिमाग तुम्हें एक्टिव रखना पड़ेगा।
नहीं रखोगे कैसे चलेगा? देखो 25 का स्क्वायर 5, 144 का स्क्वायर 12, ये तो मैं डायरेक्ट कर दिया। डिवाइड कर रहा हूँ, ध्यान देना। 16 का स्क्वायर 4, 81 का स्क्वायर 9 आ गया, ठीक है। इसको कट कर दो, 3 बचे 15, 3 27, तो 5/9 माइनस 5/12, ठीक है। और इसको ब्रैकेट में ले लिया, ठीक है। इसको मैं डिवाइड में लेके जा रहा हूँ, शो करना है मुझे 4/9, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर दे, रहने दे, इसको मिटाने रहो, इसको मिटा रहा हूँ, क्या क्या मैंने नहीं मिटा रहा हूँ, मिटा ठीक, जगह नहीं है अपने पास में, ठीक। अब देखो इसका एलसीएम लेते हैं, तो 12 9 का एलसीएम अगर लेने के लिए जाएंगे तो मुझे मिल जाएगा 36, 9 चौका 36, 4 गुना 5 माइनस 12 तिया 36, 3 इंटू 5, ठीक। और इसको मल्टीप्लाई में लिख रहा हूँ तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में चेंज आ जाएगा। 9 का 9, 9 चौका 36, तो यह आ जाएगा 20 माइनस 15, ठीक है, 20 माइनस 15, और 4 इंटू 4, तो इसको इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो ये हमें मिल जाएगा 5 और 4 4 जा 16। चाहता मैं इसको, अगर मैं इसको चाहता तो 30 सेकेंड भी नहीं लगता, लेकिन देखो हमें तो समझाना है ना, यहाँ पे बहादुरी दिखाने की जरूरत नहीं है, ये पटक दिया, ऐसे नहीं करना, ठीक है, हमें समझाना पड़ता है, ठीक है। कॉपी करेंगे और कुछ क्वेश्चन करवाते हैं, ठीक है। हटा दे चलिए, तो यहीं से कॉपी से ही कॉपी कर देंगे, कितनी अच्छी बात है, कॉपी से कॉपी कर दो। 4 हो गए, याद रख लेना, 4 हो गए, याद रख लेना, 4 हो गए, याद रख लेना, 4 हो गए, याद रख लेना। देखा यार, पका रहे हैं, पकना भी जरूरी है लाइफ में, ऐसे कुछ नहीं मिलेगा जब तक धक्का मुक्की इक्वल टू लाइफ सुखी नहीं होगा भाई, जब तक धक्का मुक्की नहीं चलेगा लाइफ में। चलिए यार, आज काफी मजाक कर लिया हमने। द वैल्यू ऑफ इजी क्वेश्चन, इजी में बीजी कर दो और इसको हम पीजी करते हैं, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन 5 है। द वैल्यू ऑफ देखो इसका इजी क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है। जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी की तैयारी कर रहे हैं, मैं उन लोग से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि बहुत हलवा क्वेश्चन आता है, बस जिगनी जलाना है, मतलब सिली मिस्टेक निवारना है, ठीक है। ऑप्शन ए में ले लीजिए 2/9, ऑप्शन बी में ले लीजिए 1 इंटू 1/4, ऑप्शन सी में ले लीजिए 3/4, ऑप्शन डी में ले लीजिए 5/4, ठीक। ये रहा। इसको सॉल्व करने के लिए जाएंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, जरा सा देखो। कह रहा है इसकी वैल्यू बताओ, किसकी? 1 इंटू 9/16 का, किसका? 1 इंटू 9/16 का। तो जरा सा याद करो, हमने आपको सिखाया था, क्या सिखाया था कि सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन को आपको तोड़ देना है। क्या करना है? मिक्स फ्रैक्शन को ब्रेक डाउन करना है। तो इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा 16, और 9 को क्या करो, जोड़ दो, और जो डिनोमिनेटर है उसको कॉपी कर लो, ठीक है। आगे में चलते हैं। इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए जाओगे तो ये मिल जाएगा 25 जब ऐड करोगे तो, और ये मिल जाएगा 16, ठीक है। अगर इसको रूट से बाहर निकालोगे तो 5/4 मिल जाएगा। यही नहीं रुकना है, क्योंकि देखो जो आपका ऑप्शन है अच्छा, थोड़ा सा रुक जाओ यार, मैं करेक्शन कर देता हूँ, ठीक है। 2/5 ले लो इसको, 2/5, ठीक है, 2/5, क्योंकि मिक्स फ्रैक्शन में अपने को देना है, ठीक। तो अगर इसको डिवाइड करने जाओगे तो 1 इंटू 1/4 मिल जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर है, ऑप्शन बी ठीक है। थोड़ा सा ऑप्शन में जो है मैंने ऐसे ही जल्दीबाजी कर दिया, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करवाते हैं, देखिए जरा सा क्वेश्चन 6। फाइंड द वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 0.016 डिवाइडेड बाई 0.4, ठीक है। ऑप्शन में ले लीजिएगा। ऑप्शन ए है आपके पास में 0.02,
ऑप्शन बी है 0.2, ऑप्शन सी है आपके पास में 0.63 और ऑप्शन डी है आपके पास 0.03। ठीक है, ये सॉल्व कीजिए जरा से इसको। क्वेश्चन 6 को सॉल्व करें, वैल्यू निकालना है। क्वेश्चन 6 में क्या करना है, वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो देखो अगर मैं इसको सोचूंगा तो मैं कैसे सोचूंगा, जरा सा देखना। क्योंकि डेसिमल आ गया तो बच्चे थोड़ा सा घबराते हैं। ठीक है, डेसिमल आ गए तो यहाँ से थोड़ा बच्चे घबराते हैं। ऐसे बच्चे नहीं हो यार, पबजी वाले हो तो बच्चा कहाँ रहा था। ठीक है, इतने अच्छे अच्छे वेपन का नॉलेज है आपको, तो आप बच्चा कहाँ है, आप तो चाचा बन गए। ठीक है, आप चाचा बन गए, बच्चा कहाँ है। सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करेंगे तो देखो क्या होगा, 0.016 डिवाइडेड बाई 0.4। मैं सॉल्व करने के लिए जाऊंगा तो इसका पॉइंट को रिमूव करूंगा। ठीक है, कितना डिजिट के बाद पॉइंट है, एक डिजिट के बाद 10 लगा दिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इसको रिमूव कर रहा हूं तो कितने डिजिट के बाद पॉइंट है, 1 2 3, तो इनटू करके 1000 लिख दिया, जीरो से जीरो कैंसिल। ठीक है, अभी आराम से करते हैं, फ्रेश सॉल्यूशन करेंगे। 16/4, ठीक है, इनटू 100, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16 आ जाएगा ये। ठीक है, आगे में चलो जरा सा, तो स्क्वायर रूट ऑफ 4/100 आ जाएगा। और इसको क्या लिख सकते हो, तो 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2, 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है 10 होता है। डिवाइड करने जाओगे कितना मिल जाएगा 0.2, कितना मिल जाएगा 0.2। तो ऑप्शन कितना, ऑप्शन कितना नहीं, ऑप्शन जो है वो भी सही है, ऑप्शन बी जो है वो ठीक है। और क्वेश्चन देते हैं, पहले इसको कॉपी कीजिए जरा सा। चले, चलिए इसको मैंने यहां से रफ कर दिया। दो क्वेश्चन और करो यार, दो क्वेश्चन और करो, मिटा दी इसको। कि अब जो है क्वेश्चन मेरे से उठा लेते हैं। द वैल्यू ऑफ क्वेश्चन 7, क्वेश्चन 7, द वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 0.361 डिवाइडेड बाई 0.00169 इज, ऑप्शन ए में है आपके पास में 1.9/13, ऑप्शन बी है आपके पास में 19/13 और ऑप्शन सी है आपके पास में 1.9 डिवाइडेड बाई 130 और ऑप्शन डी ले लीजिएगा 190/30। ठीक है, ये आ गया। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं 8। ठीक है, तब तक इसको आप सॉल्व करें। 8 में हमसे कहता है द वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 289 डिवाइडेड बाई 529 इज, ऑप्शन ए है आपके पास में 16/23, ऑप्शन बी है आपके पास में 13/23, ऑप्शन सी है आपके पास में 17/23, ऑप्शन डी है आपके पास में 19/23। ठीक, ये बस यही रोकेंगे इसको। क्वेश्चन 7 में क्या है आंसर बता दीजिए, अगर आ गया तो, नहीं आया तो कोई बात नहीं। तो अपने को क्या करना है, इसकी वैल्यू निकालना, कोई बात नहीं, चलो निकालते हैं। 0.361 डिवाइडेड बाई 0.00169। मैंने कहा ना, अगर मैं इसको सॉल्व करने के लिए जाऊंगा तो मैं अपने हिसाब से सोचूंगा, ठीक है, कि आसानी से क्या होगा। तो मैं चाह रहा हूं कि पहले डेसिमल को रिमूव कर दिया जाए। 0.361 लिख दिया, 169 इनटू, देखो इसका पॉइंट हटाएंगे तो क्या हमें मिल जाएगा यहाँ से 30, 1 2 3 8, इसका पॉइंट रिमूव करेंगे तो कितना मिल जाएगा 1 2 3 4 5 5 0 5 6 तो नहीं हो ना, 3 0 कैंसिल कर दिया मैंने यहाँ से। अब मिला क्या जरा सा देखो तो 361/169, और आपको पता होना चाहिए
कि जो 361 होते हैं, ठीक है, वो किसका स्क्वायर होता है? 19 का, ठीक है, 19 का स्क्वायर 361 होता है, और 361 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 19 होता है, ठीक है, ध्यान रखना। नहीं आया कोई बात नहीं, नहीं आया कोई बात नहीं, अपने पास में जब तरीका है तो क्या है डरने की बात। 1 का स्क्वायर लेके चल रहे बच्चों, 1 का स्क्वायर लेंगे तो 1 मिलेगा हमें, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया इसको मैंने 2 से, तो ये 2 मिल गया, 3 में से 1 चला जाएगा, 2 बचेगा, 261। अब जरा सा सोचो कि 1 किसके किसके टेबल में आता है? एक 7 के टेबल में आता है, एक 7 के टेबल में आता है, और एक 9 के टेबल में आता है। पहले मैं 7 से मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है, तो 2 यानी कि यहाँ 7 रख रहे हैं, 7 7 जा 49, 7 के टेबल में 9 आता है, 1 नहीं आता, 9 क्या आता है ना, 9 का आता है, 9 का मैंने मिस्टेक कर दिया, 9 9 जा 81 कैरी रहा, 81 का 1, 81 का 1, ये 8 रहा, 18 और 8, 18 और 8 26, 261, ठीक है, कितनी बार में चला गया? 9 में, ठीक है, यहाँ 9 शो नहीं कर रहा हूँ, तो ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, ये कैंसिल आउट हो गया, तो कितना मिल गया यहाँ से कितना मिल गया अपने को? 19 मिल गया, और 169 का आपको पता है कितना होता है? कितना होता है? 13, और चलो जाओ यहाँ शो करना है, 100 भी है, ठीक है, 100, तो 100 को निकालने के लिए जाओगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ से, कितना मिल जाएगा? 10, ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे 190 बाई 13, देखो इस तरीके से करना। अगर आपको नहीं आता है तो अब तुरंत लॉन्ग डिवीजन में घुसे, अगर नहीं आता तुरंत लॉन्ग डिवीजन में जाएं और उसको पहले स्क्वायर निकाल लें, ठीक है, और मतलब टाइम नहीं लगेगा, थोड़ा सा सोचने की कैपेबिलिटी को बढ़ाना पड़ेगा आपको, ठीक है, सोचने का जो है आपको क्षमता को बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो स्क्वायर रूट ऑफ किसका वैल्यू निकालना है? स्क्वायर रूट ऑफ 289 डिवाइडेड बाई 529, ठीक है, कोई बात नहीं, 289 इसको डिवाइड करना है, ठीक है, किससे? 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 × 1 इज इक्वल टू 2, तो ये मिल जाएगा यहाँ से 2, 189। अब देखो 9 किस किस टेबल में आता है? 7 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, 7 के टेबल और 3 का, तो 7 से डायरेक्ट कर दें, 7 7 जा 49, 7 दूनी 14, 14 14 4 18, ठीक है, कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, ये कितना आया? 7, 17 का तो ये रूट पता चल गया हमें, ठीक है। अब 529 का निकालना है, कोई बात नहीं है, 529 का भी निकाल लेंगे, कौन सी बड़ी बात है निकालना, हम लोग जब सीख चुके हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 का स्क्वायर में लेके चलें, 2 का स्क्वायर में लेके चलें, तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, ये 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? ये 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा, सबट्रैक्ट करोगे तो 1 2 9। अब जरा सोचो कि 9 किस टेबल में आता है, किस टेबल में असल में है ना कि डिस्टर्बेंस बहुत होता है, ठीक है, उससे माइंड थोड़ा सा जो होता है ना स्विंग होता है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ जाता है कि हम कर क्या रहे हैं, इतनी आवाज़ें होता है ना, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होता है, ठीक, उसकी वजह से थोड़ा सा बोलने में मिस्टेक हो जाता है। चलिए, तो 3 के टेबल में 9 आ जाता है, 7 की टेबल में 9 आ जाता है, ठीक है, तो 3 से चेक करते हैं, 7 ज़्यादा हो जाएगा लग रहा मुझे, 7 ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, 4 3 3 3 से 9 और 4 3 12, 129, ये 3, ठीक है, ये कैंसिल आउट, ठीक, तो कितना आ गया? 23 आ गया। मैंने कहा ना कि अगर आपने लॉन्ग डिवीजन अच्छे से सीखा है तो प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है, फैक्टराइजेशन करने जाओगे तो वहां सोचना पड़ेगा। यहाँ क्या है? स्क्वायरिंग लगाओ आंसर पाओ, स्क्वायरिंग लगाओ आंसर पाओ। तो इस तरीके से हमने 8 क्वेश्चन को डिस्कस किए, ठीक है, DPP 01 में यही रोकेंगे क्योंकि हमारी ऑफलाइन क्लासेस है, उसको हमें लेना जरूरी है, ठीक है, और हम इसमें लेक्चर प्रोवाइड करेंगे, ठीक। तब तक आप लोग एंजॉय कीजिए और पढ़ते रहें।